अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, उसका हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अच्छा, उसके बाद हम आज सीखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जो हमें एडजस्टिंग एंट्री वो बनाने के लिए देता है, तो वो हम आज सीखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ किस तरीके से हमारी बनती हैं। सबसे पहले तो आप एक बात इसमें समझ लें, एक बात हमें समझना ज़रूरी है, इसके लिए हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बात समझना ज़रूरी है कि कैश बुक के अंदर जो भी हमारी लेस या ऐड होती हैं, जो भी एंट्रीज़ हम लेस या ऐड करते हैं, जैसे बैंक सर्विस चार्जेस हमने यहाँ पे लेस किए हैं और ऐड किए हैं डायरेक्ट डिपॉजिट, ये रहे। उसके अलावा हमारे पास ये है डिसऑनर चेक हमने लेस किए हैं कैश बुक में, टैक्स हमने लेस किए हैं और प्रॉफिट गिवन बाय बैंक हमने ऐड किए हैं कैश बुक के अंदर। जो भी हमें कैश बुक के अंदर ऐड या लेस करना होता है, सिर्फ हम उसी की एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाते हैं। और इसका एक बहुत सिंपल फार्मूला है, जो भी चीज़ यहाँ पे हमारे पास लेस होगी उसके अंदर हम एडजस्टिंग एंट्री के अंदर हम उसकी वैल्यू बैंक को है क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। जो भी हम यहाँ पे लेस करेंगे कैश बुक के अंदर, उसको हम बैंक क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे और उस नाम को, जो भी यहाँ नाम होगा, उसको हम डेबिट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ लें। अच्छा, और जो भी यहाँ पे कैश बुक में ऐड होगा, जो भी हमारे पास ऐड होगा उसको हम बैंक डेबिट कर देंगे और जो भी यहाँ पे नाम होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ देख लें, जैसे ही यहाँ पे इसका लेस हुआ है डिसऑनर चेक, तो हम डिसऑनर चेक या अकाउंट रिसेबल को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और बैंक हमारा क्रेडिट कर देंगे। अगर लेस होगा, जो भी हमारे ब्रैकेट में वैल्यू होती है उसका मतलब होता है लेस, उसको हम क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे। और जो भी प्लस में वैल्यू होगी, बगैर ब्रैकेट के वैल्यू होगी, उसमें हम बैंक डेबिट करेंगे और जो भी यहाँ नाम होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। चलें आज देख लेते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ किस तरीके से बनती हैं। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 एंट्री देखते हैं, टू बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक के सर्विस चार्जेस हम बैंक चार्जेस डेबिट कर देंगे और बैंक की वैल्यू क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दे देगा वो हम इसको पुट कर देंगे। नंबर 2 एंट्री हमें इस तरीके से दे सकता है, नोट्स रिसेबल कलेक्टेड बाय बैंक। नोट्स रिसेबल जो है कलेक्ट कर लिए हैं बैंक ने, तो बैंक डेबिट और नोट्स रिसेबल क्रेडिट। बैंक डेबिट हो गया है और नोट्स रिसेबल क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद हमारे को थर्ड एंट्री वो इस तरीके से दे सकता है, टू रिकॉर्ड ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक। ज़कात जो है बैंक ने डिडक्ट कर ली है, बैंक कम हो गया है हमारा, ज़कात बढ़ गई है, ज़कात डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है, उसकी अमाउंट हमने डेबिट क्रेडिट में पुट कर देनी है। और नंबर 4 हमारे को वो एंट्री देगा, टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम की जो भी अमाउंट आपको देगा बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जो भी आपने कमा लिया है बैंक के ज़रिए, इंटरेस्ट अपने जो आपने शेयर्स ख़रीदे हुए हैं बैंक से, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। और बैंक डेबिट, बैंक की अमाउंट बढ़ गई है, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अकाउंट डिसेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। सही है, अकाउंट डिसेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, टू रिकॉर्ड डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड जो है चेक हो गए हैं आपके, तो डिसऑनर्ड होने की वजह से आपने अभी तक रिसीव नहीं करी अमाउंट, तो रिसीव को आप डेबिट कर देंगे और बैंक क्रेडिट, दोबारा से बैंक कम हो गया है और रिसीवेबल आपके दोबारा से बढ़ गए हैं क्योंकि चेक आपका रिजेक्ट हो चुका है। जो कस्टमर ने आपको चेक दिया था वो आपका रिजेक्ट हो चुका है, तो आप दोबारा कस्टमर से अपना रिसीव करेंगे अकाउंट, तो आपका अकाउंट डिसेबल बढ़ गया है। अच्छा, नंबर 6 पे देख लेते हैं, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, टू रिकॉर्ड डिपॉजिट डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया था बैंक के अंदर, हमने उसकी ट्रांजैक्शन नहीं की थी। हमारा जो बंदा है हमारे पास काम करता है, या हमने गलती से बैंक के अंदर क्या कर दिया था, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया था। उसकी अमाउंट अब हम बैंक में बढ़ाएंगे और अपने पास से कैश कम कर देंगे, क्योंकि कैश हमारा चला गया है और बैंक हमारा बढ़ गया है, तो बैंक की अमाउंट यहाँ लिख देंगे और कैश की यहाँ, दोनों अमाउंट सेम ही होंगी। आगे देख लेते हैं इसमें और कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। नोट्स पेबल की एंट्री आएगी, टू रिकॉर्ड नोट्स पेबल। नोट्स पेबल हमने देने होते हैं, नोट्स पेबल हमारे बैंक ने डायरेक्ट पे कर दिए हैं तो बैंक क्रेडिट कर दिया हमने, नोट्स पेबल डेबिट कर दिया है। उसके बाद हमने टू रिकॉर्ड डिविडेंड्स रिसेबल। रिसेबल क्या करने हैं हमें, डिविडेंड, जो भी हमने शेयर्स या डिविडेंड हमने बैंक के थ्रू ख़रीदे हुए हैं, तो बैंक हमारा उस पर शेयर पे प्रॉफिट देता है, तो हमने बैंक से डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट कर दिया और डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। रिसीव जो हमने कर लिए हैं, रिसीव कम हो गया है और बैंक की अमाउंट बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर 9 में देखना है, टू रिकॉर्ड अंडर स्टेटमेंट ऑफ
सस्पेंसेस ये हमारा एक एरर होता है। जो भी हम अंडर स्टेटमेंट यानी कि कम अमाउंट लिख देते हैं, बैंक की किसी भी अकाउंट की अमाउंट हम कम लिख देते हैं, अकाउंट रिसेबल हो चाहे वो किसी भी चीज़ की अमाउंट हो, वो अगर हम कम लिख देते हैं तो हमारा कहलाता है अंडर स्टेटमेंट ऑफ सस्पेंस। यहाँ पे हम बैंक लिखेंगे और उसका नीचे लिखेंगे हम सस्पेंस। तो सस्पेंस की जो अमाउंट होगी वो यहाँ हम लिख देंगे। इसके जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एरर आते हैं, और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ जो बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप सस्पेंस यहाँ पे जो भी एरर होते हैं वो आप ज़ाहिर है सस्पेंस या तो ज़्यादा होता है या कम हो जाता है, अंडर स्टेटमेंट हो जाता है या ओवर स्टेटमेंट हो जाता है। ओवर स्टेटमेंट का मतलब है आपने ज़्यादा ही लिख दिया है, अमाउंट को आपने ज़्यादा लिख दिया है, तो आप अब क्या करेंगे, बैंक की अमाउंट आप कम करेंगे और सस्पेंस बढ़ा देंगे कि आपने गलती से ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो आपने बैंक की अमाउंट दोबारा से लेस करनी है, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 11 एंट्री इस तरीके से अगर आपको देगा टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने हैं, जो आपने इंश्योरेंस कराई हुई है कोई भी चीज़ अपनी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं उसको हर साल या महीने में आपको पे करना होता है, तो आपने बैंक के ज़रिए बैंक ने आपका डायरेक्ट पे कर दिया है इंश्योरेंस के पैसे, तो क्रेडिट कर दें आप बैंक को और इंश्योरेंस प्रीमियम आप डेबिट कर दें। प्रीमियम आपका बढ़ गया है क्योंकि अब आपने पे कर दिया है, तो जाहिर है इंश्योरेंस आपकी बढ़ गई है, तो डेबिट। उसके बाद आप ड्राइंग डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट। अगर आपने बैंक में से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, कारोबार के अलावा अपने घर के इस्तेमाल के लिए या ज़ाती इस्तेमाल के लिए आपने निकाल ली है अमाउंट, तो उसको आपकी ड्राइंग कहलाएगी, बैंक से ड्राइंग, ठीक है। टू रिकॉर्ड विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए आपने विदड्रॉ किया है, उसकी अमाउंट आपने यहाँ लिख देनी है क्वेश्चन के जो अंदर वो आपको अमाउंट देगा। नंबर 11 एंट्री टू रिकॉर्ड एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस जो भी आप जो एक्सपेंस करते हैं, चाहे वो रेंट एक्सपेंस हो, चाहे वो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो, जो भी आपको एक्सपेंस का नाम देगा अगर, तो एक्सपेंस आप नाम लिख के उसका नाम लिख देंगे, जैसे रेंट यहाँ पे लिखेंगे और एक्सपेंस। उसके बाद आप बैंक क्रेडिट कर देंगे क्योंकि आपने बैंक के थ्रू या बिल पे कर दिए हैं या कोई भी आपने एक्सपेंस पे कर दिया है, चेक बना के आपने दे दिया है या डायरेक्ट पे कर दिया है बैंक के थ्रू, तो आप उसको यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो एरर की एंट्रीज़ होती हैं उसको हम जब हम क्वेश्चन और सोल्व करेंगे तो उस पर भी हम वीडियो देख लेंगे। और उसके अलावा एक बात आप गौर से सुन लें कि जब भी ये आपको यहाँ पे कोई भी तारीख पे एंट्री देगा, जैसे 7, 8, 9 ये डेट समझ लें आप, या एंट्रीज नंबर आपको देगा वो या तारीख देगा, ठीक है। यहाँ पे आप वो पुट करेंगे और आप उसके बाद देख लेंगे। अगर आपने इस तरीके से वो पूछ ले, दो चीज़ें एक साथ पूछ ले, नोट्स पेबल और सस्पेंस की एंट्री, अगर वो आपको एक साथ दे दे 7 तारीख को, जैसे उसने आपको सस्पेंस और नोट्स पेबल इस तरीके से दे दिया, टू रिकॉर्ड नोट्स पेबल एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ सस्पेंस, इस तरीके से अगर वो आपको एक एंट्री में बना के दे देगा, तो आप क्या करेंगे, नोट्स पेबल और सस्पेंस डेबिट कर देंगे और बैंक की अमाउंट एक ही दफ़ा क्रेडिट करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद दो अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, नोट्स पेबल और सस्पेंस डेबिट, और तीसरी अमाउंट आप क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बैंक की। इस तरीके से भी आपको एंट्री वो दे सकता है, दो चीज़ों की या तीन चीज़ों की एक साथ। ये मैंने अलग अलग करके आपको इसलिए समझाई है ताकि आपके आसानी से समझ आ जाए, लेकिन जब हम इसके और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि बाज़ औक़ात वो क्या करता है, दो एंट्रीज एक साथ भी आपको दे देता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत अहम है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।